इतनी गर्मी में कुछ ठंडा खाने पीने को तो मन ही करता ही है। ये मैंगो शेक तो बहुत अच्छा और ठंडा है मम्मी, इसमें तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी है। हाँ बेटा, तुम्हें अच्छा लगा ना? अरे भाभी, ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीकर तो अच्छा लगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप मेरे लिए रसमलाई बना देना, लेकिन आपने अब तक नहीं बनाई। हाँ रितु, क्योंकि आज हमें टाइम नहीं मिला, हम तुम्हारे लिए बाद में बना देंगे। आखिर आप पूरा दिन करती ही क्या हो भाभी? मेरा कोई काम पूरा नहीं होता कभी भी। हाँ और क्या, पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती हैं दोनों। इस तरह अक्सर हर कोई कभी कभी पायल और सीमा को ताने देते थे, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहती थी रात को खाना बनाते समय। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, एकदम आग की तरह उबल रहे हैं हम लोग, इतनी ज्यादा तपन हो रही है। सच कहा दीदी, अभी तो गर्मी की बस शुरुआत है और हमें इस बारे में एक बार घर वालों से बात कर लेनी चाहिए कि उन्हें रसोई में कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए हमारी गर्मी के लिए, वरना ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा। सही कह रही हो तुम, इसी वजह से तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। हमें एक बार मम्मी जी से बात कर लेनी चाहिए, हालांकि मुझे लग ही रहा है कि उनका जवाब क्या होगा। उसके बाद दोनों खाना बनाने लगती हैं और जब रात को सबको खाना परोसा जाता है और खाना खाने के बाद चलो जी खाना खाकर मजा आ गया। सब खाना खाने के बाद टेबल से उठकर जाने ही वाले थे कि तभी दोनों बहू सबको रोकते हुए कहती हैं, आप सब रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? हम कह रहे थे पापा जी की रसोई में एक खिड़की है और उसमें शीशा है, तो वेंटिलेशन के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो तुम क्या कहना चाहती हो? हम यही कहना चाहते हैं मम्मी जी की रसोई में अगर जाली वाली खिड़की या फिर रसोई में एक टेबल फैन लग जाता तो थोड़ा ठीक हो जाता, तो हमें भी थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाती। अब तुम दोनों महारानियों को रसोई में भी पंखा चाहिए? काम के न धाम के दुश्मन अनाज के। तुम कहो तो रसोई में तुम्हारे टीवी बिस्तर सब कुछ लगवा देती हूँ, आराम से वहाँ पर जाना, उसमें पंखा ही क्यों, वहाँ पर मैं एसी भी लगा देती हूँ। ये बात सुनकर सीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मम्मी जी, हम पूरा दिन घर का इतना काम करते हैं और साथ में रसोई का भी बहुत काम हो जाता है। वो रसोई बिल्कुल हमारे घर में अंदर की तरफ है और उस तरफ तो कोई पंखा भी नहीं है और ना ही कोई वेंटिलेशन के लिए जगह है, इसीलिए हमने वहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने को कहा है। और कुछ नहीं तो कम से कम रसोई के बाहर वाला जो छोटा सा एरिया है वहाँ पर एक पंखा लग जाता। ये ज्यादा बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, तुम कोई महारानी नहीं हो। दुनिया की बहू रसोई में ऐसे ही खाना बनाती है और हमारा जमाना भी तो था, हम भी तो अपने जमाने में खाना बनाते थे। ये सब तो फालतू की बातें हैं। मुझे लगा पता नहीं कौन सी जरूरी बात करने के लिए रोका है तुमने हमें। चलो अब मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों के पति वहाँ पर रुके हुए थे। कम से कम आपको तो मम्मी जी को कुछ बोलना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि रसोई में थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है? क्या तुम भी फालतू की बकवास करती रहती हो? अरे हर कोई गर्मी में काम करता है और कौन सा तुम्हें पूरा